नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेडिकल ऑफ साइंस के इस नए वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे कक्षा 12 के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक वैद्युत विभव तथा वैद्युत विभवांतर। वैद्युत विभव तथा वैद्युत विभवांतर इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये एग्जाम के दृष्टिकोण से। वैद्युत विभव एवं विभवांतर। तो विभवांतर से शुरू करेंगे टॉपिक को। ये संभवतः लेसन नंबर 2 का पहला टॉपिक है। चलिए, तो विभवांतर बच्चों क्या होता है? विभवांतर क्या होता है? हमको लगता है इसका आइडिया आपको 10th में मिला होगा। इसको इंग्लिश में कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस दो बातें ध्यान रखनी है। मान लीजिए ये आपके मौसी का घर है। ये किसका घर है? मौसी का। और ये आपका घर है, ठीक है। कुछ डिस्टेंस दिख रही है बीच में, मौसी के घर और आपके घर बीच में। तो आपको क्या करना है? जाना है यहाँ पे एक चीज रखी गई है जिसका नाम होता है परीक्षण आवेश। जिसका नाम क्या था बच्चों? परीक्षण आवेश। आप नॉर्मली आवेश को क्यू से दिखाते थे, परीक्षण आवेश को क्यू नॉट, ठीक है, क्यू नॉट। इसको आप अपने मौसी के घर से उठा के लाएंगे अपने घर, ठीक है। चोरी से कैसे लेके आएंगे? चोरी से, चोरी करने का है। तो आपकी मौसी समझ जान गई तो वो फोर्स लगाएंगे मत ले जाओ, तो आपको यहाँ पे बार बल लगाना पड़ेगा। कैसा बल? बार बल लगाना पड़ेगा। तो विभवांतर क्या होता है? आपने क्या किया? एक बिंदु से, मतलब मौसी के घर से अपने घर किसको उठा के लाया है? क्यू नॉट को। उसमें बाय बल लगाए हैं। बाय बल लगा के तो आपको कुछ काम किए होंगे, तो काम भी बाय मिलेगा EXT। EXT का मतलब एक्सटर्नल होता है, और एक्सटर्नल मतलब बाय होता है। फिर से बात समझिए। आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक उठा के लेके आना है, और कार्य कितना करना पड़ रहा है? W एक्सटर्नल। बात है कि तो इसमें वैद्युत विभवांतर का है। तो देखिए अब विभवांतर आएगा। मौसी का घर मान लीजिए बिंदु A पे है, आपका घर बिंदु B पे है। तो विभवांतर कहता है कि विभवांतर कहेगा क्या? बिल्कुल नहीं। आपने कितना काम किया है? WEXT, उसको लिख लीजिए। WEXT मतलब W बाय। परिभाषा आने वाली है। किसको उठा के लाए? अच्छा, इसको टेस्टिंग चार्ज इसलिए बोलते हैं, परीक्षण करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसको परीक्षण आवेश कहा जाता है। इसका मान बहुत कम होता है, ठीक है। तो W बाय, और जिसको उठा के लाए अपान में उसको लिखिए, ठीक है। जितना काम कर रहे हैं वो, और जिसको लेके जा रहे हैं वो, दोनों का आप दीजिए भाग। तब तो आपको मिलेगा क्या? बिंदु A और बिंदु B के बीच का विभवांतर, ठीक है। तो एक बिंदु को दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना काम करना पड़ता है, कितना काम करना पड़ता है? माने WEXT। किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना काम करना पड़ता है वो, और जिसको लेके गए हैं उसके मान के, इसको क्या बोलते हैं? बटे को, अनुपात, भागे, रेशियो। कार्य और आवेश या परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को क्या कहते हैं? दो बिंदुओं के बीच का वैद्युत विभवांतर कहते हैं। ये है आपका फार्मूला, और आई होप परिभाषा आपको समझ में आ रही है। फिर से बात समझिए। बिंदु आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके जाने में किया गया कार्य, और जिसको लेके जा रहे हैं उसके मान से भाग दे दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा बच्चों? आपको मिल जाएगा दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर, ठीक है। तो चलिए, आप फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम देखते हैं विभव क्या है। देखते हैं विभव क्या है। विभव की परिभाषा हम थोड़े जुगाड़ से निकालेंगे, विभवांतर के जुगाड़ से। चलिए, विभव
क्या था विभवांतर का फार्मूला, VA माइनस VB बराबर W अपान क्यू नॉट, बशर्ते W क्या है, W ना होके W एक्सटर्नल है। चलिए हम क्या कहते हैं, जो आपकी मौसी का घर था अनंत पे भेज दीजिए, ये बिंदु कोई A है और बहुत दूरी पे कोई बिंदु B है, मौसी का घर आपका अनंत पे चला गया, बहुत दूर चला गया है। तो अनंत से, कहां से, अनंत से किसी बिंदु आवेश को, फिर बस समझिए, अनंत से किसी बिंदु आवेश को वैद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। वैद्युत विभव कहलाता है, लेकिन बशर्ते Q का मान कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। फिर से बात समझते हैं, पिछली बार आपने एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को लाया था, इस बार उसी आवेश को कहां से लेके आना है, अनंत से लेके आना है। तो हमने अपने फिजिक्स में मान रखा है कि अनंत पे विभव उत्पन्न, कभी विभवांतर उत्पन्न करने के लिए, वोल्टेज देने के लिए कोई है नहीं। तो अगर ये बिंदु अगर अनंत पे है तो VB किसका मतलब क्या हो जाएगा, VB बराबर 0, VB बराबर 0। क्यों, क्योंकि बिंदु B कहाँ है बच्चों, बिंदु B चला गया है अनंत पर। तो आपको VA बराबर क्या मिल सकता है, W बाय बटा Q। चलिए अगर Q का मान 1 हो तो क्या होगा, Q का मान 1 हो तो क्या होगा, आपको मिल सकता है VA बराबर W एक्सटर्नल, मतलब 1 कूलाम के आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र तक लाने में, फिर से बात समझिए, 1 कूलाम आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। परिभाषा लिख लीजिए, 1 कूलाम के आवेश को या एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, तो अनंत से वैद्युत क्षेत्र, अनंत से किसी भी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। अच्छा मान लीजिए अनंत पे ये VB 0 नहीं होता, तब कहानी दूसरी हो जाएगी। अगर अनंत पे ये VB 0 नहीं होता तो कहानी क्या होगी देखिए, तो VA बराबर माइनस VB है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस B। जो सारे क्वालिटी एग्जामों में इस बात को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है कि अनंत पे ये क्या होता है, शून्य होने ही होता है। तो आपको इस टाइप का सिस्टम देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अब हम जानते हैं कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव कैसे निकालेंगे। प्रूफ इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। चलिए तो फटाक से हेडिंग लगाइए, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत, ध्यान से बात समझिएगा, आसान सा प्रूफ है और इंपॉर्टेंट है। चलिए कोई बिंदु A ले लेते हैं, A से R दूरी पे कोई बिंदु है P। ठीक है, कोई A से R दूरी पे कोई बिंदु P है, बिंदु को लिखिए, जहां पे आपको निकालनी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जहां पे आपको क्या निकालनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए और A से x दूरी, A से कितनी दूरी पे, x दूरी पे कोई बिंदु है B। ठीक, चलिए और B से इधर की ओर छोटी दूरी dx पे कोई बिंदु है C। ठीक है, और यहाँ पे आपका आवेश रखा गया है Q और B पे आवेश रखा गया है Q नॉट। तो आप सब जानते हैं कूलाम के नियम से, अगर A से ये Q के कारण अगर इस पे निकाला जाए क्या बल, तो फार्मूला क्या पढ़े आप, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R का स्क्वायर। तो चलिए तो शुरू करते हैं। तो बिंदु
प्लस क्यू के कारण बी पे वैद्युत बल, तो आपको क्या मिल सकता है बराबर 1/4πε0 Q1, Q2 की जगह क्या है Q0/r का स्क्वायर। r क्या थी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, लेकिन यहाँ पे दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या बच्चों, दोनों आवेशों के बीच की दूरी x है, तो दूरी का ये तो होगा कार्य। अब अगर हम इस Q0 को उठा के B से उठा के कहाँ लाएं, C, हम इस Q0 को B से उठा के कहाँ लाएं, C पे लाएं। Q0 को B से उठा के कहाँ लाना है, C पे लाना है, तो छोटा सा आपको काम करना पड़ेगा और उसके विपरीत बल लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो छोटा कार्य बराबर क्या होता है बच्चों, बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। तो बल लगाए थे F और विस्थापन हुआ dx, dx न होके माइनस dx, विपरीत सिस्टम है। तो चलिए F का मान आपको ऊपर ऑलरेडी मिल चुका है, तो F का मान यहाँ पे रखिए। तो F बराबर आपको क्या मिला है 1/4πε0, यहाँ पे W है ना, देखिए F का मान रख रहे हैं 1/4πε0 Q1 Q2 अपान x का स्क्वायर। अभी तो F का मान रखे, अभी क्या बचा है माइनस dx। चलिए इस माइनस को रख लेते हैं सामने और फिर से फार्मूले को सही करते हैं 1/4πε0 Q1 Q2 x स्क्वायर इंटू dx। तो ये कार्य तो B से C तक आने में हुआ, B से C तक। अगर हम अनंत से P पे आते हैं, कहाँ से आते हैं अनंत से P पे, तो कार्य निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा बच्चों, हमको करना पड़ेगा समाकलन। आप फटाक से अभी तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बताते हैं आपको, या नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं। चलिए 1/4πε0 Q1 Q2 समाकलन 1/, इसको अंदर लेके जाते समाकलन उसी का होगा, वो x का x के सापेक्ष होगा 1/x स्क्वायर dx, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, अनंत से r दूरी पे ला रहे हैं, अनंत से r दूरी। समाकलन करते इधर से dw का समाकलन w हो जाएगा और इधर आप 1/4πε0 और माइनस अभी है, माइनस यहाँ पे था ना Q1 Q2। अब बच्चों देखिए समाकलन होने के बाद चीजों को बड़े वाले ब्रैकेट में लिखा जाता है, तो इसका थोड़ा हम समाकलन चेक करते हैं। समाकलन का फार्मूला आप सब जानते होंगे, x की घात n का फार्मूला क्या होता है, x की घात n+1 टोटल अपान n+1। तो ये 1/x स्क्वायर का आपको निकालना है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, x की घात -2 लिख सकते हैं ना, नीचे प्लस में है ऊपर जाएगा तो माइनस में होगा। तो x की घात -2 का फार्मूला क्या होगा, देखिए घात में पहले एक जोड़िए, फिर घात में से एक घटाइए, तो आपको क्या मिला x की घात -1 बटा -1। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, ऊपर घात 1/x, ये माइनस बचा रहेगा, देखिए x की घात -1 था, नीचे आएगा तो 1/x होगा, लेकिन ये माइनस पहले से है तो ये -1/x। अब चाहे तो इस चीज को रख भी सकते हैं या याद रखिए ये सिस्टम है। तो इसका समाकलन हो गया -1/x, और एक माइनस यहाँ पे पहले से था, तो माइनस माइनस मिलके बच्चों क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। एक समाकलन, एक इधर समाकलन करने में माइनस आया और एक माइनस इधर पहले से था, तो ये हो गया टोटल माइनस माइनस प्लस 1/x, कहाँ से कहाँ तक, इनफाइनाइट से लेके r। अब हम लिमिट बताते हैं, इसको लिमिट बोलते हैं। लिमिट बताता है कहाँ से कहाँ तक, लिमिट आपको बताता है कहाँ से कहाँ तक। तो चलिए लिमिट लगाया जाए, तो लिमिट लगाने का समय आ गया है। तो 1/4πε0 Q1 Q0
अपर लिमिट हटाने का तरीका है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब x की जगह एक बार अपर लिमिट ऊपर वाली लिमिट रखिए, एक बार x की जगह नीचे वाला लिमिट रखिए और दोनों को घटा दीजिए। इसलिए अपर लिमिट रखवाइए ऊपर वाली, x की जगह क्या रखना है r। चलिए माइनस करना है तो माइनस लगा दीजिए, माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर क्या है थीटा, 1/थीटा। बच्चों आप जानते होंगे 1/थीटा मतलब अनंत का उल्टा जीरो होता है, अनंत का उल्टा क्या होता है जीरो, तो ये जीरो हो जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा 1/4πε0 q इंटू क्यू नॉट अपान आर। कोई दिक्कत, क्योंकि इसका मान जीरो होगा और जीरो में किसी का गुणा करने का कोई मतलब है नहीं। चलिए अभी तक हुआ। W बराबर आपने विभव की परिभाषा से पढ़ा है क्या होता है, W बराबर होता है क्या, अरे आपने पीछे पढ़ा था, V बराबर होता है W/Q0। V बराबर क्या होता है W/Q0। अब लिख दिए, हम जानते हैं कि V बराबर W/Q0, तो यहाँ से आपको W बराबर क्या मिल सकता है V इंटू Q0, यही ना। आपको अरे Q0 इधर भागे में, उधर जाके क्या कर लेगा गुणा, तो चलिए W की जगह V इंटू Q0 रख दीजिए। तो V इंटू Q0 इधर रख देते हैं, 1/4πε0 Q इंटू Q0 अपान R। Q0 से Q0 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा और आपको फार्मूला मिलेगा किसका, V बराबर 1/4πε0 Q, यहाँ पे क्या बचा है Q/R। ये आपके पास